Yeah, welcome back. This is the continuation video of binomial. Sorry for the delay. We were expanding this 2x plus 3y whole की पावर 5. मैं ये बात बता रहा था कि पहले तो ये 2x की पावर 5 होगा, फिर ये इसका पास्कल ट्री से हमने पहले बना लिया 5 तक जो जा रहा है 1 5 10 10 5 1 आता है. पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्री, कुछ भी कह सकते हो आप इसे. तो ये 2x जो है हमारा a है. आप बोलो तो मैं यहाँ छोटा सा लिख भी सकता हूँ कि a क्या है और b क्या है. ये हमारा a है, राइट. a जो है 2x है, b जो है वो 3y है और होल का पावर n है. तो n हमारा कितना है 5 है, राइट. अब हमने क्या किया था बेटा कि ये 2x पावर होल 5 था. a का पार जो है वो डिक्रीज होगा और b का पार जो है वो इंक्रीज होगा. b है 3y, तभी ये हुआ 5 इंटू 2x होल का पार 4 इंटू 3y प्लस 10 इंटू 2x होल का पार 3 इंटू 3y होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2x होल का पार 2 इंटू 3y क्यूब प्लस 5 इंटू 2x इंटू 3y की 4. और लास्ट स्टेप में गैस कीजिए क्या आएगा. 5 के बाद है ये 1, राइट. और 1 के साथ बेटा अगर आप ध्यान दो तो ये 1 के साथ हमारा देखो 2x होल का पार ये होगा 0, तो उसे तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको पता है किसी का भी पार 0 तो 1 होता है. तो यहाँ 3y होल का पार कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा. क्योंकि अगर आपको याद हो लोअर क्लासेस में आपने फॉर्मूले a प्लस बी का होल क्यूब तक ही किए हैं अधिकतर, या a माइनस बी का होल क्यूब. तो लेकिन इस एक्सपेंशन अगर बाइनोमियल से आप सीख जाओगे तो कितनी भी पावर हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. अब आप इसे अगर सॉल्व कर लोगे 2x होल का पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये जो आंसर आ जाएगा 32x की पावर 5 प्लस 5 इंटू 2x होल का पावर 4, 2 का 4 हो जाएगा 16, पहले न्यूमरल की मल्टीप्लाई किया. 16 3 दा 48, 48 5 दा हो गया 240. तो आई होप आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो ये आ जाएगा 240 x की पावर 4 इंटू में y, राइट. प्लस ये है 10 इंटू 2x. बेटा इसे आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं लिख रहा हूँ, आई होप सभी इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा 720 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है ना. इतना तो आप कर लोगे चैतन्य, ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो खुद ही, ठीक है. प्लस आ जाएगा 1080 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस आ जाएगा 810 एक्स वाई की पावर 4 और लास्ट था 3y होल की पावर 5. तो 3 की पावर 5 होता है 243 और ये y की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है. विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. तो क्लास आई होप इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम कोई भी एक बड़ी एक्सपेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. आगे मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए जैसे जो सेम हमने ये 2x प्लस 3y होल की पावर 5 को सॉल्व किया. इसके बाद आगे आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर. ये माइनस को कई बार ऐसे नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना. एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये देखो इंडेक्स ऐसे बढ़ता जा रहा है. ये 5 के लिए ऐसे चल रहा है. सी में ऐसे चलता है 0C0, फिर ये 1C0, ये 1C1, क्योंकि ए की जो पावर है वो डिक्रीज होगी और जो बी की पावर है वो इंक्रीज होगी, ठीक है. तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन में ऐसे चलेगा. जैसे a प्लस बी होल की पावर 7 है, उसे कैसे लिख सकते हैं. उसे लिखेंगे 7C0 इंटू ए की पावर 7 प्लस 7C1. अब देखो a की पावर डिक्रीज होगी और b की पावर इंक्रीज होगी, तो a की पावर हो गया 6 और b की पावर हो गया 1. ऐसे 7C2 a की पावर है 5, b की पावर है 2 प्लस 7C3 a की पावर है 4, b की पावर है 3 प्लस 7C4 a क्यूब b की 4 प्लस 7C5 a स्क्वायर b की 5 प्लस 7C6 ए बी की 6 प्लस 7C7 बी की पावर 7. तो बस ये कॉम्बिनेशन में लिखना हो तो इस तरीके से लिखना है. और मेन बात याद रखना कि भैया ए की पावर डिक्रीज होगी और बी की पावर इंक्रीज होगी, ठीक है. अब इसके ये मेन दो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर लिखे पड़े हैं. अगर ए प्लस बी होल की पावर एन का आपको एक्सपेंशन खोलना है तो वो होगा एन सी 0 इंटू ए की पावर एन
प्लस NC1, अब a की पावर डिक्रीज होगी तो a की पावर हो गई n-1 और b की पावर इंक्रीज हो गई तो b की पावर हो गई 1, प्लस ऐसे ही NC2 इंटू a की पावर n-2 इंटू b की पावर 2 अप टू NC(n-1) a इंटू b की पावर n-1। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं अगर ये प्रूव कर रखा है मैथमेटिकल इंडक्शन से, पर मेन है आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे x+2 होल की पावर 6 को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कई स्पेशल केसेस भी ले रखे हैं, अगर आप देखें तो a प्लस बी होल की पावर n है तो a को x लेना है, b को आपने -y लेना है, ठीक है ना। और अगर कई बार ऐसे हो जाता है 1 प्लस एक्स होल की पावर n होगा, a की जगह 1 और b की जगह x आएगा। तो क्लास ये सब तो सॉल्व्ड एग्जांपल, ये सब तो आप खुद ही कर सकते हैं, मैं आपके साथ अनसॉल्व डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 आप निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 8.1 के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेसिक समझ आया तो। पहला जैसे क्वेश्चन है 1 - 2x होल की पावर 5, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सरसाइज है हमारी ये 8.1। ध्यान दीजिए, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, चैतन्य वेट मत कीजिए, ठीक है। तो क्लास पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक्सपेंशन दिया है 1 माइनस, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप साथ साथ समझ सको, मेन तो ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसे वैसे ही देखेंगे और 5a हमारा यहाँ पर, मतलब इसको आप ऐसे माइंड में लिख लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। 1 को एक ब्रैकेट में लिखिए, प्लस का साइन लगाइए और ये ऐसे है -2x ब्रैकेट में, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्सपेंशन किसका, a प्लस बी होल का पावर n का एक्सपेंशन है, जिसमें a हमारा कितना है, a हमारा 1 है, ठीक है। और b कितना है बेटा, b हमारा है -2x है, और n हमारा कितना है, साथ साथ करते रहिए मेरे, टाइम मत वेस्ट कीजिए। n है हमारा 5, ठीक है। अब इसे मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसे अगर आप खोलते हो तो कैसे चलता है, NC0 मतलब 5C0, ठीक है। अब x की जगह तो 1 है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल उसी स्टाइल से करा रहा हूँ। 1 की क्या होगी, 1 की पार होगी n, a की पार n होती है, मतलब 1 की a था 1 और n था 5, तो 1 की पार हो गई 5, फिर प्लस लिखो। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 5C1, राइट, इनटू 1 की पार डिक्रीज होगी, मतलब 1 की पार तो 4 हो जाएगी और b की पार साथ में यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा, -2x। अगर आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आगे देखिए, प्लस अगला स्टेप ट्राई कीजिए चेतन ने, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहा हूँ। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 5C2 इंटू, गैस कीजिए, 1 का पार जो कि 4 था वो 3 हो गया, वेरी गुड। और -2x जिसका पार था 1, अब वो कितना हो गया, 2 हो गया, वेरी राइट। तो यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। प्लस फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा 5C3 इंटू 1 का पार अब कितना हो जाएगा, 2, और -2x का बताइए, -2x का जो पार है वो होल क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक है ना, राइट। 1 का तो पार बेटा कुछ भी हो वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 1 का पार n जो होता है वो +1 ही होता है, बस स्टेप लिखने में ध्यान रखना। प्लस 5C4 के साथ बोलिए स्टेप, 1 का पार कितना 1 होगा और -2x का पार, वेरी गुड, -2x का पार ये 4 लिखा है मैंने, राइट, 4 होगा। प्लस एक स्टेप रह गया 5C5, 5C6 तो कभी हो ही नहीं सकता, आपको पता है r n से कभी बड़ा नहीं हो सकता। 5C5 इंटू 1 का पार ये 0, किसी का भी पार 0 तो वो भी 1 होता है, आपको पता है, इंटू -2x होल का पार कितना हो जाएगा, ये 5, वहां पर 4 था लास्ट जो लिखा था, ये 5 हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड क्लास, आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पर लिखूंगा। अगले स्टेप में क्लास इसे सॉल्व करना है, सभी को NC0 NCR का फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन में
आर फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर आप 5c0 को सॉल्व करेंगे तो 5 में 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 5 में 5 ही आएगा यानी कि 1 आएगा, राइट। तो वो खुद आप सॉल्व कर लेना, और 1 की पावर 5 भी 1 आएगा, और 1 इंटू 1 1 होता है, मतलब पहले को सॉल्व करके यही आएगा। अगर आप 5c1 को सॉल्व कर रहे हैं तो 5c1 आपको पता है 5 होगा, 5/1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। जो ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल है उसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब बस 5 आएगा, मेरा कहने का मतलब है 1 की पावर 4 तो 1 ही होगी, और ये होगा 5 इंटू में -2x, ठीक है। तो कोई नहीं, स्टेप को इतना वो नहीं करते, ठीक है। बस मैं यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिए आगे 5c2 बताइए चैतन्य, 5c2, 5c2 का आ जाएगा 5 इंटू 4/2, मतलब 5 इंटू 4 20, 20/2 ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। 10 इंटू में 1 भी 10 होगा, और -2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 4x स्क्वायर, वेरी राइट, ठीक है। मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है क्लास। ओके 5c3 बताइए, 5c3 भी सेम ही होगा 5 इंटू 4/2। आई होप सभी को एनसीआर सॉल्व करने आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2 यानी कि 20/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। 1 का क्यूब तो 1 होगा, और -2x का होल क्यूब हो जाएगा -8x क्यूब हो जाएगा क्लास, ठीक है। इसे अभी सॉल्व करते हैं हम, फर्दर लिखते हैं प्लस 5c4 हमारा 5 आएगा सभी को पता है, ठीक है, और -2x होल का पावर 4, -2 होल का पावर 4 तो ये आ जाएगा 16x का पावर 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बोर्ड मास का आप ढंग से पालन कर सकें। 5c5 बेटा 1 होगा, ठीक है, और -2x होल का पावर 5, गैस कीजिए माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो क्या होता है, माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो वो ऑड ही होता है, राइट। तो ये आ जाएगा -32 और x की पावर 5, ठीक है क्लास। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर है हमारा 1, 5 इंटू 2 x यानी कि 10x, 1 माइनस 10x प्लस 40, 10 फोर दा ये 40x स्क्वायर, 10 इंटू -8 -80 x क्यूब, 5 16 दा ये भी 80 होता है तो प्लस 80 x की पावर 4 माइनस 32 x की पावर 5, ये तो एज इट इज था क्लास। ये लास्ट में x की पावर 5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है छोटा सा 32 के साथ बेटा, ये यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 32 के साथ, ये x की पावर 5 है, राइट। ये कर्सर दब रहा है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आंसर -80x की पावर 4 के साथ, ये थोड़ी सी इसमें एक सेकंड रुकिए, मुझे रब करना पड़ेगा। 32 माइनस 32 x की पावर ये 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आपका तैयार है, लेट मी टेक, ये थोड़ा सा दब रहा है यहाँ से, ओके जस्ट वेट क्लास, एक सेकंड आप वेट कीजिए प्लीज, जरा हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ रख दीजिए, थैंक यू। ओके क्लास, तो ये हमारा था जिसमें हमने एक्सपेंशन किया, इसका इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है ताकि अगर आपको आगे भी फ्यूचर में यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हमने किस तरीके से सॉल्व किया। ऐसे ही हम और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ आप एक्सरसाइज में से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला फ्रैक्शन वाला है, नेगेटिव वाला है, वही मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, बाकी तो पॉजिटिव में है। एक थर्ड क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ फ्रैक्शन वाला, अब आप खुद ट्राई करना, सेम ही है, ठीक है ना। 2x माइनस 3 होल का पावर 6 हम ट्राई करते हैं आपके लिए। आई रिपीट 2x माइनस 3 होल का पावर 6 आपके लिए मैं ट्राई करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या है चैतन्य, क्वेश्चन नंबर है ये 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये, ओके।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2x माइनस 3 होल का पावर, ये 6 है होल की पावर। तो क्लास सबसे पहले कैसे लिखना चाहोगे आप इस 2x माइनस 3 को? मेरा सजेशन आप ऐसे लिखो, 2x को मतलब एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस का साइन डालिए, फिर ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में आपको ये लिखना है -3, साथ साथ करिए मेरे चैतन्य, वेट मत कीजिए, होल का पावर आइए 6, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो a इस बार हमारा क्या है, a है 2x, b क्या है, b है -3, और जो होल का पावर n है, n कितना है, n आ गया 6, राइट, n है हमारा पॉजिटिव 6। अब मैं इस एक्सपेंशन को सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। देखिए 6c0, ठीक है, 6c0 इंटू a रेज टू पावर n होता है, तो a हमारा 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x होल का पावर 6 हो जाएगा। आगे बताइए अगला स्टेप, 6c1 इंटू a हमारा कितना है, 2x होल का पावर 5 हो जाएगा, और जो b था अब उसकी एक एक पावर बढ़ने लग जाएगी, तो b की पावर है -3, ठीक है ना, प्लस ध्यान दीजिए अगला हो जाएगा 6c2, ये 6c2 मल्टीप्लाई में क्या होगा बताइए, 2x, 5 तो पहले ही था, अब 4 हो जाएगा, 2x होल का पावर 4 होगा। अब बेटा a यानी 2x का पावर डिक्रीज करेगा और b यानी -3 का पावर इंक्रीज करेगा, और -3 का पावर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, प्लस ये प्लस लिखा है मैंने, थोड़ा सा यहाँ ये दिख नहीं रहा है, रुकिए एक सेकंड दीजिए क्लास। ये प्लस लिखना मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, आगे बताइए 6c, एक सेकंड क्लास, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6c3 इंटू, गेस कीजिए 2x का पावर क्या था, 4 था, अब कितना हो जाएगा 2x का पावर 3, ओके, तो अब 2x का पावर हम यहाँ पर 3 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड क्लास। टू एक्स होल का पावर, थोड़ा सा हमारे कर्सर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं माउस से लिखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। 2x होल का पावर बोलिए कितना होगा, 3 होगा, राइट, और इसके बाद जो b वाली टर्म थी -3 होल टू द पावर कितना होगा, -3 होल टू द पावर 3 होगा, राइट, प्लस आगे बताइए 6c4, ये हो जाएगा 6c4 इंटू 2x का पावर बताइए, 2x होल का पावर 2 होगा, राइट, और -3 का पावर 4, -3 होल का पावर कितना हो जाएगा, 4। थोड़ा सा हमारे स्टाइलस में प्रॉब्लम आ रही है, शायद माउस उसका दब रहा है यहाँ से, वायर इसकी थोड़ी छोटी है एक्चुअली, इसी चक्कर में। कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैं फटाफट आपको फिनिश कराता हूँ। -3 होल का पावर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, प्लस आगे बोलो 6c5, फटाफट से आप स्टेप लिख लीजिए, 6c5 होगा बेटा, मल्टीप्लाई में 2x होल का पावर अब 1 हो गया, राइट, इंटू -3 होल का पावर 5 हो जाएगा ये, प्लस लास्ट बोलिए 6c6 इंटू 2x का पावर 0 है, तो मैं मतलब वो 1 ही आएगा, आपको पता है वैसे तो, पर बस मैं चाहता हूँ आप ये वाला स्टेप सही लिखो, सॉल्व तो मुझे पता आप खुद ही कर लोगे, इंटू -3
-3 होल का पावर ये 6 हो जाएगा। राइट, ये हमने स्टेप पूरा लिख लिया है क्लास, अगर आप देखो ध्यान से तो। राइट, अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना बेटा, बस इसे सॉल्व करना है। तो मैं आंसर आपको बोल रहा हूँ कि सॉल्व करके क्या आंसर बनेगा। राइट, अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 6c0 प्लस 6c0 हमारा सॉल्व होके 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 1 ही आएगा, और 2x होल की पावर 6 को अगर सॉल्व करोगे, मुझे जरा इसकी पिक लेनी पड़ेगी और आंसर मैं नेक्स्ट उस पर बोल देता हूँ। अगर आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 64x की पावर 6 माइनस 576 x की पावर 5 प्लस 2160 x की पावर 4 माइनस 4320 x क्यूब प्लस 4860 x स्क्वायर माइनस 2916 x प्लस 729। राइट, ये हमारा आंसर आएगा। मैं आंसर 1 मिनट दीजिए, तो अब मैं यहाँ पर आंसर लिख भी देता हूँ आपके लिए। यस, तो फाइनल जो आंसर है क्लास हमारा, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मैं आंसर टेक्स्ट में से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, फाइनल आंसर जो अगर आप लोगों ने किया है, 1 सेकेंड, फाइनल आंसर है 64 x की पावर 6। आई होप सभी को मल्टीप्लाई वगैरह तो आती है करने अच्छे से, ठीक है। माइनस, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया आंसर वो नोट कर लें प्लीज, 576, अगर आप सॉल्व आपको खुद करना है, 576 x की पावर 5 प्लस, प्लस कितना आ रहा है चेतन ने, प्लस में आ रहा है हमारा 21 प्लस 1 सेकेंड, हाँ प्लस 2160 x की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, माइनस 4320 x की पावर 3 आ रहा है प्लस 4860, मैं चाहता हूँ आप आंसर जरूर नोट करें, 4860, ये मल्टीप्लाई वगैरह तो आप कर ही लोगे, सभी को एनसीआर सॉल्व करने को आता ही है। 4860 एक्स स्क्वायर माइनस 2916 एक्स प्लस 729। राइट क्लास, तो क्लास ये था हमारे वीडियोग्राफी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए विल बी कमिंग बैक वेरी सून। थैंक यू एवरीवन।